हेलो फ्रेंड्स। आज हम बात करेंगे कि बालों के झड़ने के रोकने के ट्रीटमेंट के बारे में हमारे पास क्या क्या ऑप्शन हैं और हम किस किस को ये ऑप्शंस दे सकते हैं। तो दोस्तों, बाल किस वजह से झड़ते हैं ये अलग विषय है, इसके ऊपर हमने वीडियो बना रखी है। आज की डेट में बालों को झड़ना बहुत कॉमन है, बहुत सारे पेशेंट हमारे पास आते हैं। सभी डॉक्टर्स के पास इस टाइम में बालों के झड़ने के पेशेंट बहुत ज़्यादा मात्रा में आते हैं। तो हमारा ये एक फ़र्ज़ है कि हम बहुत सही उनको मेडिसिन दें और उनको थोड़ा मोटिवेट करें कि आप इसको झड़ने को आप रोक सकते हैं। उनकी सही तरह से काउंसलिंग करें और जितनी अच्छी हम उनकी काउंसलिंग करेंगे, अपने ट्रीटमेंट के बारे में उनको समझाएंगे, तो उनकी उससे हेल्प भी होगी और बाल झड़ना भी रुकेगा उनका और उनको एक सही मैसेज भी जाएगा। तो दोस्तों, आज मैं आपको बताता हूँ कि हम क्या क्या चीज़ें हम हेयर फॉल के लिए दे सकते हैं। तो हमारे पास ये खाने की मेडिसिन भी होती हैं, लगाने की मेडिसिन भी होती हैं और शैम्पू के फॉर्म में भी हम दे सकते हैं। तो खाने की मेडिसिन की हम बात करें तो हमारे पास पहला ऑप्शन आता है ये कैप्सूल का, वीटोशाइन कैप्सूल। तो दोस्तों, इसमें 3 चीज़ें पाई जाती हैं। पहली चीज़ होती है हमारी बायोटिन। बायोटिन की जो सही मात्रा होती है वो होती है 10 mg। तो 10 mg में ये कैप्सूल हमें देना चाहिए, टैबलेट फॉर्म में, कैप्सूल फॉर्म में। दूसरा होता है इसके अंदर कैल्शियम पेंटोथेनेट। कैल्शियम पेंटोथेनेट एक विटामिन बी का एक कंपाउंड होता है ये, और ये बालों को ऐसे में सफ़ेद होने से भी रोकता है, बालों को झड़ने से रोकता है और बालों को पतला होने से भी रोकता है ये। तो सभी पेशेंट्स को ही देना चाहिए। थर्ड चीज़ है जो इस कैप्सूल की यूएसपी है, जो इसको यूनिक बनाती है, वो इसके अंदर है ब्रीवर ईस्ट। ये यीस्ट एक तरह का जो फंगस जिसे कह सकते हैं, आप मशरूम कह सकते हैं, तो ब्रीवर नाम के किसी चीज़ से निकाली गई है। तो ये ब्रीवर ईस्ट है, ये एनर्जी का सोर्स होता है, इसके अंदर बहुत बड़ी पावर होती है और ये प्रोटीन का सोर्स होता है। ये बालों को प्रोटीन देने में, पावर देने में और बालों को उनके जो डिसीज़ का पैटर्न चल रहा है उसके अगेंस्ट लड़ने में हेल्प करता है। ये बहुत फ़ायदेमंद चीज़ है दोस्तों। ये वेज फॉर्म में कैप्सूल है और हम किसी भी एज ग्रुप में इसको दे सकते हैं। 4 महीने से लेके 1 साल तक के ड्यूरेशन तक हम इसको आराम से दे सकते हैं। दूसरी चीज़ हमारी आती है, ये देखिए आप, टू ग्रो लोशन। और एक चीज़ हमारी आती है एक्सी ग्रो। मीन्स एक तो आती है हार्मोनल प्रिपरेशन, ये है हमारी हार्मोनल प्रिपरेशन। इसके अंदर है मिनॉक्सिडिल और फिनेस्ट्राइड। मिनॉक्सिडिल 5% होता है और फिनोस्टाइड है इसके अंदर 0.1%। दूसरी प्रिपरेशन है हमारे पास नॉन हार्मोनल प्रिपरेशन से कह सकते हैं। तो ये हर जगह दे सकते हैं, ये ज़्यादा फायदेमंद होती है, लेकिन ये हम सब जगह नहीं दे सकते। तो अब हम इसकी बात करते हैं मिनॉक्सिल की। मिनॉक्सिल जो 5% होता है, ये हमारे स्कैल्प की वेस्कुलरिटी बढ़ाता है, बालों की जो जड़ें होती हैं उसकी ब्लड सप्लाई बढ़ाते हैं और बालों की जड़ों को ही मजबूत करता है। उसके जो स्टेम बना होता है, नीचे बालों का जो रूट बना होता है, डर्मल पेपिला होता है, उसको मोटा करता है। दूसरा इसके अंदर होता है फिनेस्ट्राइड। फिनेस्ट्राइड हमारे डीएचटी हार्मोन पर वर्क करता है और डीएचटी हार्मोन को रोकता है, जिसकी अधिकता से बाल हमारे झड़ते रहते हैं। तो ये टैबलेट फॉर्म में भी आती है फिनेस्ट्राइड, लेकिन कई कारणों से हम वो टैबलेट को नहीं देते हैं, लेकिन हम टॉपिकल सोल्यूशन में तो दे ही सकते हैं इसको। तो मिनॉक्सिडिल प्लस फिनेस्ट्राइड। अब 3 ऐसी कंडीशन है जहाँ पर हम ये नहीं दे सकते हैं। वैसे ये बहुत फ़ायदे की चीज़ है, बहुत अच्छी प्रिपरेशन है ये, और ये एफडीए के द्वारा अप्रूव्ड भी है। ये 4 महीने से लेके आप 12 महीने तक, उसके बाद 2 साल तक, 3 साल तक, 5 साल तक भी इसको रिड्यूस में दे सकते हैं। हम इसको कहाँ कहाँ नहीं दे सकते हैं? एक तो 18 साल से नीचे के बच्चों में इसको नहीं दे सकते हैं, प्रेगनेंसी में नहीं दे सकते हैं, और जो लेडी फीड कराती हैं बच्चों को उनको नहीं दे सकते हैं। तो लैक्टेटिंग मदर्स जो डिलीवरी के पहले मीन्स प्रेगनेंसी में और 18 साल से छोटे बच्चों में ये नहीं दे सकते हैं। तो उसकी जगह हम ये टू ग्रो दे सकते हैं। ये नॉन हार्मोनल प्रिपरेशन आती है और इसके अंदर आप समझिए कि एक ये लिक्विड है, प्रिपरेशन है, इसके अंदर बहुत सारे विटामिन डले हुए हैं। ये हम सभी को दे सकते हैं और ये भी हम 1 महीने से लेके 1 साल, 2 साल, 5 साल तक कभी भी दे सकते हैं। और किसी भी एज ग्रुप में, मीन्स 4 साल का बच्चा भी है तब भी दे सकते हैं, 80 साल का जेंट्स है तब भी दे सकते हैं, लेडीज़ में, जेंट्स में, सब में दे सकते हैं। इसको दोनों लोशंस को हमें सुबह शाम 1 ml सुबह, 1 ml शाम को देना होता है। या हम ये भी कर सकते हैं कि शुरू में ये एक्सी ग्रो दें, जब 4 महीने में झड़ना रुक जाता है हमारा, उसके बाद हम इसको नॉन हार्मोनल प्रिपरेशन में ला सकते हैं। या जब हमें इसको बंद करना होता है तो बंद करने के लिए पहले इसको 2 बार लगाते हैं, फिर 1 बार लगाएंगे, फिर इसको हम हार्मोनल से नॉन हार्मोनल प्रिपरेशन में ले आएंगे और धीमे धीमे करके इसको बंद कर देंगे। दोस्तों, ये अगर हम कॉम्बिनेशन में देते हैं, ये कॉम्बिनेशन या ये कॉम्बिनेशन, तो ये बहुत इफेक्टिव ट्रीटमेंट है ये, और सभी पेशेंट्स में इसको बहुत अच्छा रिजल्ट मिल जाता है। तीसरी चीज़ आती है शैम्पू। तो शैम्पू का चुनाव कैसे करें? शैम्पू का चुनाव करने के लिए सबसे ज़रूरी है उसके अंदर सल्फेट नहीं होना चाहिए, पैराबेन नहीं होना चाहिए और एसिलस नहीं होना चाहिए।
तो सल्फेट जो होता है ये झाग बनाने के लिए यूज होता है। तो जैसे आपने देखा होगा जितने भी जो लोग सोचते हैं कि जितने ज़्यादा झाग होते हैं उतना अच्छा शैम्पू होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। झाग बनाने के चक्कर में बहुत सारे केमिकल उसमें डाल दिए जाते हैं। तो हमें ऐसा शैम्पू चाहिए चाहे उसमें झाग हो या ना हो, लेकिन केमिकल नहीं होना चाहिए। तो एसएलएस नहीं होना चाहिए और पैराबेन नहीं होना चाहिए। पैराबेन और ये दोनों चीज़ें एक हार्श केमिकल हैं जो कि इसकी गुणवत्ता को कम कर देते हैं, उसकी कॉस्मेटिक एलिगेंस को अच्छी करते हैं, लेकिन उसके जो अच्छे रिजल्ट हैं उसको कम कर देते हैं। तो हमें वो वाला शैम्पू चुनना है जिसके अंदर ये सब चीज़ें नहीं आती हैं। तो खाने के लिए कैप्सूल और ये 2 लोशन, अगर हम अच्छे से इसका यूज़ करते हैं डॉक्टर्स को, स्पेशली ये वीडियो जो बनाई गई डॉक्टर्स के लिए है, अगर हम अच्छे से पेशेंट को देते हैं और उनकी काउंसलिंग अच्छे से करते हैं, हर महीने उन्हें बुलाते हैं और उनकी ट्रीटमेंट को देखते हैं और प्रोग्रेस को देख के उनको मोटिवेट करके हम इसको 8 महीने से लेकर 12 महीने तक ले जाते हैं, तो इसको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। जो ड्यूरेशन होता है ट्रीटमेंट का, ये देखिए 4 महीने तो लगते हैं शुरू में बालों का झड़ना रोकने के लिए। उसके बाद जेंट्स में 4 महीने प्लस अगले 8 महीने चाहिए 20 से 30% की बालों की रीग्रोथ वापस लाने के लिए, और लेडीज़ में 4 महीने के बाद हमें अगले 4 महीने और चाहिए। तो लेडीज़ में मिनिमम ट्रीटमेंट का ड्यूरेशन होगा 8 महीने और जेंट्स में इसका ड्यूरेशन मिनिमम होगा 1 साल। तो जितना अच्छे तरीके से हम ट्रीटमेंट को पेशेंट को दे पाएंगे और या कोई पेशेंट इसको ले पाएंगे तो उनको डेफिनेटली फ़ायदा होता है। थैंक यू।